अब हम शुरू कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। एक्चुअली सबसे पहले पॉलीफंक्शनल ग्रुप बोलना गलत है, हमें पढ़ना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ना चाहिए? पॉली का मतलब होता है बहुत, मेनी, ठीक है। तो ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर हम सीखने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले एक टेबल से बता रहा हूँ, ये याद करने का तरीका है। टोटल 13 से 14 फंक्शनल ग्रुप है, और भी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप आते हैं, बट अपने बेसिक पे ही ध्यान रखेंगे। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, मतलब ये कोई लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी और कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो होता होगा, ठीक है। अपने को कहीं ना कहीं अपना दायरा एक फिक्स रखना है, क्लियर है। तो फंक्शनल ग्रुप को याद करने का सबसे पहले तो ये तरीका है। अभी इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स तो कुछ आए नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। किसी का भी नोमेनक्लेचर करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका प्रीफिक्स क्या लगता है, सफिक्स क्या लगता है। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पहले इसको समझ लो टेबल क्या है। इस टेबल में आपको 14 फंक्शनल ग्रुप बता रखे हैं, जो कि शॉर्टकट तरीके से याद करने का तरीका बताया हुआ है, ठीक है। तरीका क्या है? कार, सेंट्रो, एसी, थी जैसे वाली चीज को याद नहीं करना है, इसको हटा देना, इसको बस केवल ताकि स्लोगन पूरा कंप्लीट हो जाए इसलिए हमें इसको लिखना पड़ा। कार, सेंट्रो, सेंट्रो लगातार से एंट्रो, यहाँ से 3 चीज मिलेगी। कार से क्या मिल रहा है? कार से सी, मतलब कार से हमें क्या मिल रहा है? पूरे से कार्बोक्सिलिक एसिड। कार से क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? COOH। आ रही बात समझ में? COOH। फॉर्मूले भी लिखे हैं, आपको पहली बार में बहुत समस्या होगी याद करने में, पर यकीन मानो एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाती है उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार सभी को मुश्किल होता है याद करना, ठीक है। तो कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। दूसरा S मतलब सल्फोनिक एसिड, S मतलब सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का ग्रुप का, अच्छा ये जो दिए है ना आपको, ये फॉर्मूले दिए, ये फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूले हैं। किसके फॉर्मूले हैं? फंक्शनल ग्रुप के। और ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है। ये किसके अकॉर्डिंग है? प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। प्रायोरिटी से क्या मतलब है ये भी आपको पता है कि जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वही फंक्शनल ग्रुप क्या बनता है आपका? सेकेंडरी सफिक्स बनता है। क्या आपको बात क्लियर है? जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वही क्या बनता है? सेकेंडरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स तो आपको पता है, उसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वो होते हैं, ठीक है। तो मतलब वो चैन तो वो सिलेक्ट करोगे तो उसमें या तो अल्केन होगा या अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, वो सब अपन समय पे देखेंगे। बट अभी अपन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये सब प्रायोरिटी है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, इसकी, ऐसे घटते क्रम पर मैंने आपको प्रायोरिटी बताई हुई है। और इनके जो आपके प्रीफिक्स और सफिक्स है, एक्चुअली अब जो प्राइमरी जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको हम क्या लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। परंतु मान लो एक फॉर्मूले में ऐसे 2 से 3 आपके क्या आ गए हैं? फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो अपने को एक को मानना पड़ेगा प्रायोरिटी वाला, मतलब एक को क्या मानना पड़ेगा? सेकेंडरी सफिक्स। जो सबसे ऊपर होगा वो माना जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, और बचे हुए सब किसकी तरह ट्रीट करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। रेस्ट ऑल विल भी क्या हो जाएंगे? रेस्ट ऑल विल भी क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब उनकी इज्जत केवल कैसी करनी है? सब्स्टिट्यूएंट जैसी, भले ही वो अल्कोहल ही क्यों ना हो। अगर अल्कोहल और COOH साथ में लगे तो आपको पता होना चाहिए कि COOH की प्रायोरिटी क्या है? ज़्यादा है। उसके बाद फिर COOH के साथ में, अच्छा COOH तो सबसे ज़्यादा ही होता है, मान लो साइनाइड ग्रुप और आइसोसाइनाइड, इन दोनों में से भी साइनाइड ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो ऊपर है, जो ऊपर है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अच्छा इनके फॉर्मूले में बता दूं, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, S मतलब सल्फोनिक एसिड, सेंट्रो, N मतलब एनहाइड्राइड। अभी तो याद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है कि 2 COH से मिलकर बना होता है एक्चुअली ये, जिसमें से H2O हट जाता है। H2O हट जाता है, एक्चुअली फॉर्मूला याद रख लो, स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड हो, इधर कोई चेन जुड़ी होगी, फिर बीच में O, C डबल बॉन्ड हो और इधर कोई चेन जुड़ी होगी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है तो एनहाइड्राइड। बहुत कम यूज़ होने वाली चीज़ है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, हम इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ज़्यादा बात हम किसकी करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की भी कर लेंगे थोड़ी बहुत बात, इसके बाद सल्फोनिक एसिड की भी बात नहीं की जाएगी।
उसके बाद एनहाइड्राइड की भी बात नहीं की जाएगी, बट फॉर्मूला दिया है, ऐसा सीक्वेंस बनता है तो हमें याद करने के लिए ऐसा जरूरी था। उसके बाद फिर ट्रो से ट्रो से ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर। ये ट्रो और टर से बन रहा है, कुछ ऐसा है ना, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। तो ये ट्रो से क्या बना? ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, मतलब यहां पर इस तरफ भी चेन होगी और इस तरफ भी चेन होगी, और बीच में फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा? सी डबल बॉन्ड ओ और ओ वाला। क्या क्लियर है? ठीक है, इसको बोलेंगे ईस्टर ग्रुप। एसी यहां पे अजीब सा बन रहा है। एसी से क्या बन रहा है? ऑयल हैलाइड। एसी से क्या बन रहा है? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड में क्या होगा? देखो यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ और क्या आ गया यहाँ पर? एक्स। एक्स आपका हैलोजन ग्रुप होता है, हैलाइड ग्रुप। यहाँ पर एक्स क्या हो सकता है? इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कुछ भी आपका ग्रुप हो सकता है। अगर ऐसा ग्रुप होता है तो उसको क्या नाम देते हैं? ऑयल हैलाइड। आर मतलब इधर कुछ चेन होगी, फिर कार्बन होगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, और इनमें से कोई चारों में से कोई एक ना एक होगा, इसको बोलते हैं ऑयल हैलाइड। फिर है नंबर नेक्स्ट जेस। ऐसी थी जैसे थी है ना, ऐसी थी जैसे वाली, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। जैसे के बाद फिर क्या आ रहा है? एम्बेसेडर। एम्बेसेडर से क्या बना? अमाइड। एम्बेसेडर नाम बड़ा है पर इससे क्या है? एम्बेडे अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला होता है RCNH2, आर सी डबल बॉन्ड हो NH2। हमारी बात समझ में? कुछ अनोखे ही है, सब नए नए। 10 बार याद करना, घोल के पी जाना। ऑर्गेनिक अभी याद कर लोगे, फायदे में रहोगे 12वीं में, है ना। नॉमेनक्लेचर वहाँ भी आएगा आपको फिर से, और मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, इसीलिए टाइम लगा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें 12th में आएगी तो वहाँ तुम रोगे नहीं। अपन ने बहुत अच्छे से किया हुआ है, थोड़ा धीरे चल रहा है बट फिर भी बेस्ट चीज़ करेंगे अपन जो भी करेंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। अमाइन ग्रुप जो भी होते हैं, अमाइड, अमाइन, ये जहाँ पे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये नाइड करके जो आते हैं, इसमें नाइट्रोजन आता है कॉमन, ऐसा याद रखना। क्या आता है? नाइट्रोजन। ये तो याद रखना ना, अमाइड क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ NH2। उसके बाद होगा सी से क्या होता है? देखो अब यहाँ से एम्बेसेडर के बाद ये सिंगल लेटर है, सियाका। सी मतलब साइनाइड। क्या होता है? कैसा होगा? फॉर्मूले में कैसा लगा होगा? ये एक सिंगल सी ट्रिपल बॉन्ड एन, फिर आई मतलब आइसोसाइनाइड। आई मतलब आइसोसाइनाइड। तो एन डबल बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चार्ज भी रहते हैं, वो सब दिखाया नहीं है। ए मतलब सी आ मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप आप 10th में भी पढ़ा था, CHO होता है। उसके बाद फिर के मतलब कीटोन, ये भी 10th में पढ़ा था। इस तरफ चेन होती है, इस तरफ भी चेन होती है, इस तरफ चेन और उस तरफ चेन होती है, और सी डबल बॉन्ड ओ होता है बीच में। आरी बात समझ में? चेन कुछ भी हो सकती है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ बीच में फंस जाता है तो कीटोन होता है। सी डबल बॉन्ड ओ H अगर आ जाता है कहीं पे तो कैसा होता है आपका? एल्डिहाइड होता है, परंतु इसमें एक तरफ चेन रहेगी, इसमें एक तरफ चेन रहेगी। क्लियर है? इसमें एक तरफ चेन रहेगी, इसमें दोनों तरफ चेन रहेगी, और ये सी डबल बॉन्ड हो। कोई डाउट है इसमें? उसके बाद फिर सिया का, के बाद है ए मतलब एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप आपको पता है OH, ठीक है। उसके बाद टी मतलब थायो एल्कोहल। ये कुछ अजीब सही चीज़ है, थायो जो शब्द है ना, S से लिया जाता है, सल्फर से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? S, सल्फर। मतलब O हट के क्या लग गया यहाँ पे? S। ऑक्सीजन के ग्रुप से बिलोंग करता है सल्फर पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ऑक्सीजन हट के क्या आ गया? सल्फर, SH मतलब थायो एल्कोहल। ये भी यूज़ नहीं होगा ज़्यादा। उसके बाद अमीन, ठीक है, AM, सिया का। उसके बाद फिर टेम्पो, हाँ टी, इसको दो भागों में तोड़ा हुआ है। टेम्पो, टी मतलब तो हो गया थायो, और फिर एम मतलब क्या हो गया? अमीन। पी मतलब क्या हो गया? इपॉक्सी। पी मतलब क्या हो गया आपका? इपॉक्सी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है ये याद करने का तरीका हो गया। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लो। कार, सेंट्रो, एसी थी जैसे, एम्बेसेडर, सियाका, टेम्पो थी, ठीक है। ये बस केवल यहाँ भी थी का कुछ भी नहीं बन रहा है, ये भी सिखाने के लिए दिया है कि थोड़ा सा स्लोगन अच्छा बन जाए, इसीलिए। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपको पूरा फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। अब जो इसके पहले अपन ने बात की थी उसमें केवल नाम सीखे थे, है ना।
अब हमें देखना है कि उसका यूज़ कैसे करना है उन नेम्स का। अब आपको पता है ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप है। एक्चुअली हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर एक साथ नहीं करेंगे, शुरू में एक एक फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। उसके बाद फिर पॉली मतलब फिर एक साथ चेन में 4-5 लगा देंगे, 2-3 लगा देंगे, उसके नेम की बात करेंगे। तो पहले एक एक समझेंगे, परंतु ये टेबल मैंने आपको पहले ही बता दी, क्योंकि ये टेबल फिर आपको पॉलीफंक्शन में भी काम आएगी और सिंगल फंक्शन में भी काम आएगी। ठीक है, अब ये टेबल क्या बोल रही है, इस टेबल में आपको 1 2 3 4 हिस्से किए हुए हैं, जिसमें काम की चीज़ें जो अभी बोर्ड लेवल पे बात करेंगे अपन। तो बोर्ड लेवल पे बात करेंगे तो 1 2 3 केवल इतनी चीज़ काम की है। ये वाली चीज़ जो लास्ट वाला पोर्शन है आप इसको हटा सकते हो। इसमें भी बोर्ड लेवल में कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते, पर चूंकि हमें एक पूरा एक सीक्वेंस बनाना था इसीलिए हमने उस चीज़ को जानकारी इसमें दे दी। अब यहाँ पर सबसे पहला ग्रुप होता है COOH। COH अगर फंक्शनल ग्रुप की तरह आता है किसी भी चेन में तो उस समय सफिक्स क्या लगाया जाएगा, OIC एसिड, ओइक एसिड। क्या लगाया जाएगा, ओइक एसिड। वो किसकी तरह काम करेगा, सफिक्स क्या लगा दोगे, ओइक एसिड। क्या लग जाएगा सफिक्स में, OIC, ओइक एसिड। इसका ये प्रीफिक्स, ये कभी सब्स्टिट्यूटेड ये प्रीफिक्स बनेगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सी नाम से बनता है। अगर ये किसी के प्रीफिक्स में जुड़ा तो प्रीफिक्स, या अगर ये किसी का सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो ये क्या होगा, कार्बोक्सी। तब इस समय क्या नाम दिया जाएगा इसको, कार्बोक्सी। ठीक है, आपको मेन तो ये याद रखना है इसको। अच्छा, ये कब यूज़ हो गए, ये वाली टेबल कब यूज़ होगी बताओ, ये वाला पार्ट कब यूज़ होगा, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। और ये वाला कब काम करेगा, जब ये मेन चेन का काम होगा। ये वाला कब काम होगा, जब मेन चेन का पार्ट होगा। मेन चेन का पार्ट मतलब जो सबसे ऊपर है। मान लो एक ग्रुप में आपका ये वाला ग्रुप जुड़ा है और एक ग्रुप ये जुड़ा है, एक चेन में ये दोनों ग्रुप जुड़े हैं। अब कैसे जुड़े होंगे वो तो फॉर्मूला बताएगा आपको, अभी मान लो अंदाजे से। तो इसमें कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, नीचे वाला, क्योंकि जो नीचे है वो उसकी प्रायोरिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो वह सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। सब्स्टिट्यूएंट मतलब आसपास जो लगे होते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो आपकी जो मेन चेन है, मेन चेन में अमाइड का नाम नहीं लिया जाएगा, किसका नाम लिया जाएगा, कार्बोमाइल का नाम लिया जाएगा। क्या बात समझ में आई। वहीं मेन चेन में मान लीजिए COOH भी लगा है और क्या लगा है, अल्कोहल ग्रुप भी लगा है। क्या लगा है, अब अल्कोहल की तो प्रायोरिटी सबसे कम है, वो तो बहुत पीछे आ रहा है। अब अल्कोहल इतने पीछे आ रहा है, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं कितना पीछे आ रहा है, एक कदम नीचे भी आए तो भी वो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। मतलब इसमें अल्कोहल क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, हाइड्रोक्सी। कब, अल्कोहल के लिए। क्या बात समझ में आ रही है। और अगर COH साथ में है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या बनेगा, ओइक एसिड। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है। उसके बाद फिर ये आपका है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए हम फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करेंगे, सीधे सल्फोनिक एसिड। क्या यूज़ करेंगे, सल्फोनिक एसिड। मतलब चेन के आखिरी में क्या लिख देंगे, सल्फोनिक एसिड लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये किसी का प्रीफिक्स बना, मतलब किसी का सब्स्टिट्यूएंट बना, तो किस नाम से जाना जाएगा, ये सल्फो नाम से जाना जाएगा। अच्छा, ये जो तीसरा वाला, जो सबसे लास्ट वाला जो मैं दे रहा हूँ, ये एक्चुअली कुछ एक एक्स्ट्रा जानकारी है। जैसे अगर ये चेन के साथ में डायरेक्ट अटैच होते हैं, चेन के साथ में डायरेक्ट अटैच होते हैं, या रिंग के साथ, रिंग भी पता है ना अपन ने, अब तो साइकिल वाले कंपाउंड भी पढ़े हैं, उसके साथ अगर डायरेक्ट अटैच होते हैं, चेन के साथ या रिंग के साथ अगर डायरेक्ट अटैच होते हैं, तो उसको दोनों को मिला के क्या नाम दिया जाएगा, चेन और रिंग को। अगर चेन है तो चेन के साथ में उसको मिला के क्या नाम दिया जाएगा, और अगर रिंग है तो रिंग के साथ में उसको मिला के क्या नाम दिया जाएगा, वो ये है, जिसकी कि अपन ज़्यादा विशेष तौर पे बात नहीं करने वाले। ये कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम के हिसाब से आते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब पूछते हैं। ठीक है, बट अभी मैं जो अपने को बोर्ड लेवल पे होगा, जो स्कूल लेवल पे चीज़ें आती है वो हम बात कर लेंगे। बाकी चीज़ें फिर आपके हिसाब से और भी जहाँ समय मिलता है आप सब देखते जाना। पर मैंने ये तुमको थोड़ी सी जानकारी दे दी, 1-2 एग्जाम्पल में दे पाया तो दे दूंगा इसके। ठीक है, क्योंकि हमें इसी में इतना समय लग जाएगा कि वही समझ लिया बहुत है। तो ये वाली चीज़ मैं जब आपको बताऊंगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे क्रॉस लगा है, इसका मतलब कि इसको कोई स्पेशल नाम नहीं दिया जाएगा। अगर ये रिंग से अटैच भी है या चेन से डायरेक्टली अटैच भी है तो क्रॉस मतलब इसको कोई नाम नहीं दिया है। आ रही बात समझ में। अटैच हो सकते हैं परंतु कुछ नाम नहीं दिया है।
सिमिलरली आर सी डबल बॉन्ड ओ आर को बोलते हैं अल्काइल अल्कोनेट। अगर ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह लगेगा तो क्या नाम दिया जाएगा? अल्काइल अल्कोनेट। अब इनके सबके अलग अलग नेमिंग्स करने पड़ेंगे आपको, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के नेम करना पड़ेगा कि अल्काइल क्या है और अल्कोनेट किसको बोलेंगे, किसके साथ में लगाएंगे। अब अभी तो बस देख लो। और ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो क्या नाम लिया जाएगा? अल्काइल कार्बोनाइल, और ये वाला अल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक है, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ एक्स अगर है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑयल हैलाइड। ठीक है, हेलो प्राइमल और कार्बोनाइल हैलाइड। ये भी इतना कुछ विशेष तौर पे याद नहीं रखना है आपको, एटलीस्ट सेकेंडरी सफिक्स और ये प्रीफिक्स याद रख लो। उसके बाद फिर अगर ये अमाइड ग्रुप आता है, अमाइड ग्रुप आता है तो कार्बोमाइल बनेगा सब प्रीफिक्स, मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो क्या नाम लिखा जाएगा? कार्बोमाइल। और अगर मेन सफिक्स की तरह काम करेगा तो क्या लिखा जाएगा? अमाइड। सफिक्स ये कब बनेगा? जब ये प्रायोरिटी लेवल पर क्या होगा? ऊपर होगा। ऊपर होगा तो सफिक्स, मतलब इसके नीचे वाला कोई और आएगा तब ये प्रायोरिटी ये ले लेगा। यही चीज़ मैंने सभी के लिए बताई है आपको। इसको बोलते हैं नाइट्राइल। जब ये सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या है? नाइट्राइल। इसके लिए जो हम सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं प्रीफिक्स, जब ये सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ होगा तब यूज़ करते हैं साइनो। क्या यूज़ करते हैं? साइनो। और ये कार्बोनाइट्राइल है ना, ये कार्बोनाइट्राइल की तरह जब ये रिंग और किसी भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, TFG का मतलब है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, मतलब टर्मिनल का मतलब खत्म, सबसे एंड में। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगाओ? सबसे एंड में लगाओ, और उसको पूरी चेन को उसके नाम के साथ बताना है आपको, तो फिर कार्बोनाइट्राइल ऐसा नाम दे सकते हैं। जब तक एग्जाम्पल सामने नहीं आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा ये चीज़। बाकी तो आप ये रख लो, इसको N ट्रिपल बॉन्ड C आइसोनाइट्राइल और आइसोसाइनो। उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में आपका ये टर्मिनल ग्रुप है। अगेन टर्मिनल ग्रुप मतलब ये कहाँ पर लगा होगा? लास्ट में लगा होगा, मतलब इधर कुछ चेन होगी आपकी। तब आपके लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या नाम यूज़ करोगे? अल। आपने 10th में भी यूज़ किया था अल, मिथेनल, प्रोपेनल। ठीक है, अल यूज़ किया था। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो इसको में क्या यूज़ करोगे? फॉर्माइल या फिर क्या? ऑक्सो। फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। और अगर ये किसी भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप या रिंग से लगा होगा तो कार्बल्डिहाइड, कार्बोअल्डिहाइड। अब फॉर्मल और ऑक्सो जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा कब फॉर्मल यूज़ करते हैं और कब ऑक्सो यूज़ करते हैं। फिर C डबल बॉन्ड O कीटोन, इस तरफ भी कुछ रिंग चेन लगी होगी और इस तरफ भी कुछ चेन लगी होगी। ये जो डैश छोड़ दी है मतलब इधर भी चेन होगी और उधर भी चेन लगी होगी, और बीच में C डबल बॉन्ड। तब क्या बनेगा फंक्शनल ग्रुप आपका? ऑन। मतलब ये यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? प्रीफिक्स, जो मैंने यहाँ पर, मतलब ये सेम वही टेबल है जो आपका सीक्वेंस में आ रहा है। तो ये सेकेंडरी सफिक्स है आपके, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स है। OH मतलब ऑल, अल्कोहल। OH ग्रुप क्या होता है? ये भी 10th में था, अल्कोहल। OH ग्रुप था, अल्कोहल। तो इसका जो सफिक्स बनेगा, ये सफिक्स है सारे। ये क्या है? 2 डिग्री सफिक्स। मतलब ये टेबल वही रिपीटेशन में है, इधर जगह कम थी तो मैंने इसको इधर बताया है। तो यहाँ पे होगा ऑल, हाइड्रोक्सी, और ये कुछ X, मतलब ये यूज नाम नहीं है इसका कुछ भी। 12th SH थायोल, ये मार्कापेटो। ठीक है, मार्केप्टो जो भी इसको बोलना है, यूज नहीं होता है कभी भी। उसके बाद NH2 अमाइन, और सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम होगा तो अमीनो। और इपॉक्सी भी बहुत कम यूज होता है, इपॉक्सी। और ये कभी भी प्रीफिक्स नहीं बनता है किसी का, केवल इसमें इपॉक्सी इस तरीके से आता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम कुछ अल्कोहल की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा के सिंगल फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर पॉली पे आएंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, चलिए।